दुलारे कृष्ण कन्हैया की आरती नैया मैया की दुलारे कृष्ण कन्हैया की जहाँ से प्रगट भई सृष्टि करे नित पंच गति सकल पर उसके सामने चलो ए भाई चल बोलो खेले मिला करके गैया का दूध पियो, सावन में दूध मत पियो, एकादशी के दिन गोमूत्र मत पियो, भादवा महीना में घी-चास मत खाओ। एक साल तक आप इन बातों का पालन अगर करेंगे, ध्यान रखेंगे तो रोगों से लड़ने की ताकत, इम्यूनिटी सिस्टम, एंटी फंगल, एंटीबायोटिक पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो जाएगी। रोग शरीर में लगने वाला नहीं। फिर भी आपके शरीर में रोग है, घर में रोग है, पड़ोसी के रोग है, उनका समाधान गैया कैसे करती है वो आपकी सेवा में बताने की कोशिश कर रहे हैं। गैया सारे रोगों का इलाज कर सकती है। मैं प्रैक्टिकली आपको 2-3 बीमारियों का इलाज बता देता हूं ताकि आपको विश्वास हो जाए। वैसे तो सारी बीमारियों का इलाज बताया जा सकता है, लेकिन समय के अभाव में पूरी बीमारी नहीं बता सकते। आपको और भी बातें बतानी है। बच्चों की पढ़ाई के बारे में बताना है, जिनकी सगाई नहीं हुई उनके बारे में बताना है, जिनके संतान नहीं उनका, और बहुत सारी बातें बतानी है। लेकिन सबसे पहले बीमारी की बात करते हैं, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया होता है। देखो किसी के घुटनों में तकलीफ होती है, जॉइंट्स में समस्या, लिगामेंट्स कमजोर होते हैं, हम जो भी उपाय बताएंगे वो गैया का बताएंगे, मेडिकल का देसी इलाज। गौ माता का दही होता है ना, दही में थोड़ा चूना मिला के खाओ, दूध में अश्वगंधा का चूर्ण मिला के पियो, गैया के गोमूत्र में लाल डंडी का तेल मिला के पियो। देसी बबुल की जो फली होती है, बबुरा की फली लगती है, बकरी खाती है, बबुरा की फली को कूट करके चूर्ण बनाओ, गर्म पानी के साथ में लो, हल्दी दाना मेथी सोड का चूर्ण गर्म पानी के साथ में लो, और पानी हमेशा बैठ के पियो। ये काम करेंगे घुटनों की जॉइंट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, घुटने बिल्कुल से अच्छे हो जाएंगे। अगर किसी को मस्सा है, मतलब बवासीर, पाइल्स होता है, तो गैया के दही में नारियल की जट होती है ना, नारियल की जटा फेंक देते, उसको जलाकर राख बनाकर के गैया के दही में खाओ, भूखा पेट बचिया का गोमूत्र पियो। 8-15 दिन में आपका पाइल्स बवासीर खत्म हो जाएगा, ब्लीडिंग आना बंद हो जाएगा, और आपका ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी को डायबिटीज होता है, डायबिटीज खूब होता है, मधुमेह, शुगर, तो गाय माता का थोड़ा गोबर ले लो, 2 किलो गोबर ले लो, उसको जमीन पे बिछा दो, उस पे थोड़ा सा नीम का पत्ता डालो और 2-5 करेले को कूट कर डालो। गोबर के ऊपर नीम का पत्ता करेला कूटने के बाद में उस पे खड़े होकर के उछल कूद करो, मतलब कदम ताल करोगे तो 15 मिनट के अंदर आपका मुंह कड़वा हो जाएगा। ये काम आदमी 90 दिन करे, 3 महीना तक करे तो शुगर उसका परमानेंट ठीक हो जाएगा। शुगर की गोली दवाई कभी नहीं खानी पड़ेगी, आपका इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शुगर बिल्कुल लेवल में आ जाएगा। बीपी किसी की लो है तो गैया के मक्खन में सेंधा नमक मिला के खाओ, बीपी हाई होती है तो मैंने पहले बताया था, क्या बताया था, पीठ पे हाथ घुमाओ, 5 बार परिक्रमा लगाओ, पूंछड़ी का झड़ा लगाओ, थोड़ा सा गोमूत्र कपड़े में छान के पियो, बीपी, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आपका बिल्कुल से नॉर्मल हो जाए। बोलिए गैया मैया की। अगर हार्ट में किसी की समस्या, हार्ट की समस्या, हार्ट कमजोर होता है, तो गौ माता के गोमूत्र में 5 पत्ते पीपल के उबाल कर उसका काढ़ा बना के पियो, हार्ट आपका मजबूत हो जाएगा। अगर किसी की अस्थमा की, दिमाग की, नाक की एलर्जी की, कफ खांसी की, दस्त एलर्जी की समस्या, नाक की जो भी समस्या है, तो भड़कटाली का एक पौधा होता है, भड़कटरिया बोलते हैं, पीला पीला फूल होता है, कांटा ही कांटा लगता है, जमीन पे फैलता है, भड़कटाली बोलते हैं, भड़कटालिया बोलते हैं, कटाली बोलते हैं, अलग अलग नाम जानते हैं। एक बाल्टी पानी उसमें शनिवार के दिन डालिए, संडे के दिन उसको उखाड़िए, अच्छे से उखाड़िए, कूट करके चूरा बनाइए, 1 मुट्ठी चूरा लेकर के 1 लीटर गोमूत्र में डालकर उबाल कर काढ़ा बनाओ, आधा लीटर बचे तो बोतल में छान के रख लो, सुबह शाम एक गुण काढ़ा उसका पियो। ऐसा काढ़ा पिएंगे तो आपका अस्थमा, दिमाग की, सांस की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। 1 रुपए का पैसा नहीं लगेगा, फायदा 4 दिन में मिलेगा, बाकी कुछ दिन ज्यादा करेंगे तो अस्थमा की, दिमाग की, नाक की एलर्जी की, कफ खांसी की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आंखों में किसी को चश्मा है, रेटिना की जलन की, इन्फेक्शन की, रतौंधी की समस्या है, 2 उपाय बता देते हैं। गाय माता के 1 बूंद घी और 2 बूंद शहद मिक्स करके आंखों में लगाइए, छोटी मोटी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। घी और शहद को बराबर कभी नहीं मिलाना चाहिए, घी और शहद बराबर मिलते जहर बन जाता है, 1 बूंद कम 1 बूंद ज्यादा। दूसरा उपाय, गाय माता के गोबर का कपड़े में दबा कर रस निकालो, जितना रस निकले उतना उसमें काला तिल का तेल मिलाओ, काला तिल्ली का तेल मिलता है, उसको बराबर मिलाओ, उसको कढ़ाई में, कढ़ैया में पकाओ, थोड़ी देर में गोबर का रस उड़ जाएगा, तिल्ली का तेल बच जाएगा,
उसको छानकर आंखों में सुबह शाम एक बूंद लगाइए। ऐसे एक एक बूंद लगाएंगे तो आंखों का इन्फेक्शन, जलन की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आंखें बिल्कुल से ठीक हो जाएगी। अगर किसी को लकवा है, पैरालिसिस है, सर में बहुत दर्द होता है, नींद नहीं आती है, माइग्रेन की समस्या है, बच्चों की बुद्धि की समस्या है, बालों की समस्या है, कान की समस्या है, तो गौ माता का जो गोबर का रस आप निकाला मैंने बताया है, माफ करना, गोबर का रस नहीं तो घी होता है ना गैया का, मथाने का, क्या बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं, न्योना जो बोलते हैं, मथाने का, बिलोड़े का घी, लकड़ी से जो बनाते हैं, न्योना बोलते हैं, मथानी बिलोड़ा तो समझ गए ना हिंदी में। उसका जो घी होता है वो रात्रि में गर्म करके दोनों नाक में एक एक दो बूंद घी डालकर सो जाइए, 5-10 मिनट में आपको नींद आ जाए, सर के दर्द खत्म होगा, नींद की गोली नहीं खानी पड़ेगी, पुराना से पुराना सर का दर्द भी खत्म होगा। और बच्चों के नाक में अगर डालेंगे तो उनकी बुद्धि, मेमोरी पावर तेज होगी। और लकवा का पेशेंट के नाक में दिन में 3 बार डालना पड़ेगा, लकवा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। 6 महीने में 25 साल पहले का लकवा भी खत्म हो जाएगा, ब्लॉक नसें रीओपन हो जाएगी, लकवा खत्म, सर का दर्द खत्म, बाल काले होंगे, बुद्धि तेज होगी, कान की समस्या खत्म, और आपके स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन भी कंट्रोल होता है। सिर्फ गाय के घी का कमाल है, लेकिन भैंस का, बकरी का, जर्सी का, मार्केट का, डेयरी नहीं होना चाहिए, और कोई बाबा जी की कंपनी का नहीं होना चाहिए, सिर्फ गौ माता का होना चाहिए। बोलिए गैया मैया की। अगर किसी को पथरी होती है तो मक्के के भुट्टे के ऊपर जो मुझे लगती बाढ़ है, उनको गोमूत्र में बाल का काढ़ा बना के पीजिए, पथरी खत्म हो जाएगी। या फिर गुड़हल के पत्तों का चूर्ण बना के पीजिए, या फिर पत्थर चट्टे का एक पौधा आता है नर्सरी में, पत्थर चट्टा बोलते हैं, उसका एक पत्ता चबाकर गोमूत्र पीजिए, 15 दिन काम करेंगे तो पथरी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर किसी को मिर्गी आती है, फिर से होता है, दौरा पड़ता है, तो गैया का जो बछड़ा होता है, जन्म लेता है, उसका पहला जो गोबर चिकना होता है, उस गोबर को सुखा लो छांव में, मिट्टी नहीं लगनी चाहिए, सुखाकर उसको कूटकर पाउडर बना लो। मिर्गी आने वाले पेशेंट के नाक में उसकी फूंक लगाओ, लीड में डालकर लीड से फूंक लगा दो, 3 बार मिर्गी आएगी, चौथी बार जिंदगी में मिर्गी कभी नहीं आएगी, कि मिर्गी का पेशेंट परमानेंट ठीक हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी बीमारियां है मेरे भाइयों, लकवा, बीपी, कैंसर, हाथ, कान, पेट, नाक, गले की सारी बीमारियों का इलाज बताए, इतना हमारे पास करे नित पंचग विवृष्टि, सकल पर रखती समदृष्टि, जीवन में जिनेगा ढंग बताती बात बगैया की, दुलारे कृष्ण कन्हैया की, आरती गैया मैया की, दुलारे कृष्ण कन्हैया की। तुम्ही हो अमृत की नाभि, समन करती हो विष का भी, तुम्हारी मूरत ममता की, तुम्हारी झलक रहे ना अलग, चले पथ नागन थैया की, दुलारे कृष्ण कन्हैया की। तुम्हीं से संभव है खेती, सभी के दुखड़े हर लेती, सभी हर आनंद कर देती, तुम्हारा गवे बनावे भवे, दिव्यता आने हैया की, दुलारे कृष्ण कन्हैया की, आरती गैया मैया की, दुलारे कृष्ण कन्हैया की। भागवत गान तुम्ही करती, तुम्ही दुखियों के दुख हरती, तुम्ही से सुखी है यह धरती, तुम्ही हो संत करो दुख अंत, शरण में तरणी की मैया की, दुलारे कृष्ण कन्हैया की, आरती गैया मैया की, दुलारे कृष्ण कन्हैया की। भैरवनाथ भलो कर बालक रूप, प्रतिपाल बिना गुण पार करी, ए कुंवर लाडला काशी का, है अणगिन भव उपकार तेरे, अम्बा अगवानी आनंद धन, अवनी पर उगम उठाव भरे, भैरव भय भंजन विघ्न हरे, भगताई भगति भाव भरे, भाणे भजे मामा वड़धर छोरूड़ा छतर छाय करे,
हे कुंवर लाडला काशी का हे अणगिण भव उपकार तेरे लड़िया कड़े घूंगर माल गमे लड़िया लड़े तेल सिंदूर छुए डमकावत रे रव डम 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 किलकारत काशी कैलाश छुए असुरा नहीं है हड़कंप मचे डर डाकिन भूत पिशाच डरे रे कुंवर लाडला काशी का है अणगिण भव उपकार तेरे काला कृपालो करुणा निधि गुण नायक गौरा गुण गाओ प्रतिपाल तिहारे चरण पड़ू बरदाई कैया वरदाऊ हे नाथ सनाथ सदा रखियो बालक बालक सुन होय पर हे कुंवर लाडला काशी का हे अणगिण भव उपकार तेरे थक भोग चूरा मो बाटीले मतवाड़ा मामा मैर करो करुणामयी काज कुशल कर जो आजो ले मत देर करो हे मुजावार करनी सुत का कटियालो लीला लहर करी हे कुंवर लाडला काशी का हे अणगिण भव उपकार तेरे भैरवनाथ भलो कर बाल करो प्रतिपाल विना गुण पारे करे कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च दृढं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे जय जय गो माता जय गोपाला 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 बोलिए गैया मैया की जय बाबा की जय देव भगवान की जय भैरवनाथ की जय महारानी की जय अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय भारत माता की जय शाला धाम की जय मेरा गौधाम की जय नरिया गौधाम की जय बस्ती नगर की जय आनंद की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी का साधुवाद, सभी का धन्यवाद। आज हम